महाराष्ट्र की 288 और झारखंड की 38 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी। 3 बजे तक महाराष्ट्र में 45.53 और झारखंड में 61.47% वोट पड़े। 23 नवंबर को आएंगे दोनों ही राज्यों के नतीजे। मुंबई के वर्ली में मतदान के दौरान भिड़े शिवसेना, उद्धव और मनसे कार्यकर्ता, समर्थकों के बीच हुई तीखी नोकझोंक। महाराष्ट्र के नांदगांव में शिवसेना शिंदे गुट के प्रत्याशी सुहास कांदे और निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थकों में भिड़ंत हो गई। आपस में जमकर धक्का मुक्की, पुलिस ने कराया बीच बचाव। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव की वोटिंग के बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शासन प्रशासन पर लगाए लोगों को वोट डालने से रोकने के आरोप। अखिलेश ने कहा, ये लोग बेईमानी कर रहे हैं। योगी का सिंहासन हिल गया है। दिल्ली और दोनों डिप्टी सीएम इनके खिलाफ हैं। फर्जी आईडी बताकर वोटर्स को रोकने की समाजवादी पार्टी की शिकायत पर चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। कानपुर में चुनाव आयोग के कई कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया। पुलिस अधिकारी भी निलंबित किए गए। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सभी कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर वोटिंग के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने हंगामा किया। पुलिस की बैरिकेडिंग देख भड़क गए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी रिजवान, खुद हटाए बैरिकेड्स। कुंदरकी सीट से बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर का बड़ा आरोप। बोले, फर्जी वोटिंग के लिए समाजवादी पार्टी के विधायकों ने भेजे 1000 लोग, प्रशासन रोकने में जुटा। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव का आरोप, सपा के वोटर्स को रोक रहा है प्रशासन। अन्याय और अत्याचार की हो गई है पराकाष्ठा। यूपी की मीरापुर विधानसभा सीट पर वोटिंग के दौरान जबरदस्त हंगामा। ककरौली में भीड़ ने किया पथराव। पुलिस ने हंगामा कर रही भीड़ को दौड़ाया। मीरापुर विधानसभा सीट से एआईएमआईएम के प्रत्याशी अरशद राणा का आरोप, पुलिस नहीं डालने दे रही वोट। पुलिस ने मुझे धमकाया। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा से एआईएमआईएम प्रत्याशी अरशद राणा का पुलिस से झड़प हो गई। पोलिंग बूथ के अंदर मोबाइल ले जाने को लेकर विवाद हुआ। पुलिस ने प्रत्याशी के बेटे को हिरासत में लिया। मीरापुर उपचुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। शिकायत में कहा, मस्जिद और मदरसों में फर्जी आईडी के साथ वोट डालने के लिए ठहरे लोग। पंजाब के गुरदासपुर की डेरा बाबा नानक विधानसभा में पोलिंग बूथ पर भिड़े कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे पर गैंगस्टर के जरिए वोटर्स को डराने धमकाने का आरोप लगाया। कानपुर में पोलिंग बूथ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़, पथराव के आरोप लगाए। मौके पर बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी भी मौजूद थे। गाड़ी में पथराव के आरोप। एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले ने बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी को मानहानि का नोटिस भेजा। बिटकॉइन को लेकर लगे 5 आरोपों को सुप्रिया ने गलत बताया। महाराष्ट्र में बिटकॉइन कांड को लेकर बीजेपी का महाविकास अघाड़ी पर पलटवार। प्रवक्ता संबित पात्रा ने 235 करोड़ के गबन का केस बताया। कहा, राहुल गांधी के कहने पर नाना पटोले गबन कर रहे थे। बिटकॉइन घोटाले पर अजित पवार ने कहा, ऑडियो के बारे में जांच होगी तो राज क्या है वो पता चल जाएगा। विनोद तावड़े के मामले पर बोले, सुना है कि चुनाव आयोग जांच कर रहा है। कैश कांड पर बोले बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े। कहा, राहुल गांधी और सुप्रिया सुले बताएं कि 5 करोड़ रुपए कहां हैं। 5 करोड़ मिलने का सबूत देना हो, जांच में सच सामने आए। दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में छेड़छाड़ का विरोध करने पर मारे गए पनीश के परिजनों से सीएम आतिशी ने मुलाकात की। पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की मदद करने का दिल्ली सरकार का ऐलान। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 1,14,000 शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा किया। शिक्षकों को सीएम ने बांटे नियुक्ति पत्र। सक्षमता परीक्षा पास कर बने हैं विशिष्ट शिक्षक। पॉल्यूशन को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली सरकार के 50% कर्मचारी करेंगे घर से काम। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने संबंधित विभागों के साथ बैठक। पंजाब के मोगा में लगातार सामने आ रहे पराली जलाने के मामले। कार्रवाई के बावजूद बाज नहीं आ रहे किसान। अब तक 560 किसानों के खिलाफ हुई कार्रवाई। बिहार के गया में आरजेडी के विधायक अजय यादव का भाई विवेक यादव गिरफ्तार। जेडीयू नेता की हत्या के मामले में एसटीएफ ने अरेस्ट किया। इम्फाल में लगे कर्फ्यू में दी गई ढील। सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक लोगों को कर्फ्यू से मिली राहत। हिंसा के बाद लगाया गया था कर्फ्यू। यूपी के फतेहपुर में घने कोहरे की वजह से बढ़ गई 6 गाड़ी। हादसे में 5 लोग घायल। यूपी के सिद्धार्थनगर में शादी समारोह में नोट उड़ाने का वीडियो वायरल हुआ। जेसीबी पर चढ़कर और छतों से उड़ाए जा रहे हैं 100, 200, 500 के नोट। ग्रामीणों ने जमकर लूटे।
मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में दिखे 4 नन्हे शावक। टूरिस्ट को लुभा रहे हैं शावक। टाइगर देखने के लिए बढ़ रही है पर्यटकों की संख्या।